नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बड़ी खबर एआई से जुड़ी हुई जा रही है, जहां पर एआई पर मिडजर्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या आपने सोचा है कि अगर मशीनें सपने देखने लगेंगी तो उनके ख्वाबों में क्या कुछ आएगा? आज हमारी इस रिपोर्ट पर हम दिखाएंगे एआई पर कैसे मिडजर्नी ने एक खास खुलासा करते हुए दिखाया है कि आखिर मशीनों के सपनों में क्या कुछ आता है, मशीन ख्वाब में क्या कुछ देखते हैं। सपने कई तरह के होते हैं। कुछ सपने रात में सोते हुए देखे जाते हैं तो कुछ दिन के उजालों में, कुछ कल्पना की कोपल से होते हैं तो कुछ में भविष्य की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। ये सभी सपने इंसानों के हैं, मगर क्या एक मशीन कभी कोई सपना देख सकती है? यहां आपको लग रहा होगा कि भला कोई मशीन सपना कैसे देख सकती है। मान लेते हैं किसी दिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपने देखने लगता है, तो फिर उसके सपनों में क्या आएगा? या फिर मशीन सोचने लगे तो क्या कुछ होगा? मशीन सोच तो रही है। एआई बॉट्स को ही ले लीजिए। एआई बॉट्स के जो जवाब हैं वो किसी आर्टिकल से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसकी अपनी एक रचना है। तो यहां पर यह बात तो साफ साबित हो जाती है कि मशीन अब सोचने के लिए सक्षम हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं यहां एआई चैटबॉट्स की, जिन्हें लेकर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। मसलन किसी को लगता है कि ये लोगों की नौकरी को खत्म कर देगा, तो कुछ को लगता है कि एक दिन ये पूरी दुनिया पर कब्जा भी कर लेगा। ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब में मिडजर्नी ने कुछ तस्वीरें क्रिएट की हैं। ये तस्वीरें बॉट के सपनों की है, तो आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मिडजर्नी है क्या चीज। इस साल की शुरुआत से ही चैटबॉट्स चर्चा में हैं। चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद से तमाम दूसरे चैटबॉट भी पॉपुलर हुए। मिडजर्नी इससे पहले से यूज हो रहा था और ये एक एआई बेस्ड इमेज जनरेटर है, यानी ये बॉट आपके दिए हुए कमांड पर तस्वीरों को बना सकता है। यानी आप इस बॉट को एक कमांड देते हैं और ये बॉट उस कमांड के मुताबिक तस्वीरों को क्रिएट करता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर पेंटिंग के लिए आपको ब्रश की नहीं बल्कि आपकी कल्पना की जरूरत है। आपको किसी भी तस्वीर को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होता है। आप जितने बेहतर ढंग से अपनी कल्पना या फिर कमांड को उसके सामने एक्सप्लेन करते हैं, मिडजर्नी वैसी ही तस्वीर आपके लिए आपके सामने पेश कर देता है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर मिडजर्नी काम कैसे करता है। इस वीडियो में आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी वो भी मिडजर्नी पर तैयार की गई हैं। इसके लिए हमने गीता के कुछ श्लोक और कुछ कोट्स दोनों का इस्तेमाल किया था। मूल रूप से इन फोटोज को क्रिएट करने के पीछे की कहानी एक एआई के अध्यात्म और सपनों के बारे में जानने की है। एआई को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसी ही संभावनाओं से भरा एक जवाब हमें मिडजर्नी से मिला है। ये जवाब किसी सवाल का नहीं था, बल्कि उस भटकन का था जो मिडजर्नी या फिर किसी दूसरे एआई बॉट के अध्यात्म से जुड़ी है। भटकन उसके सपनों की, भटकन एआई की अपनी दुनिया की और भटकन एआई के अध्यात्म की। इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। डिस्कॉर्ड ऐप आपको याद ही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक जिन बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग जिहाद के द्वारा कन्वर्ट किया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, उसमें भी डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिडजर्नी का बॉट मिल जाता है। शुरुआती दिनों में ये फ्री सैंपल ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब यूजर्स को इस पर कुछ भी क्रिएट करने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। इसका सब्सक्रिप्शन $10 से $30 तक आता है। ऐसे में आखिर इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको वो भी दिखा दें। अध्यात्म, एक मशीन का अध्यात्म जो शायद हमसे कई गुना आगे हो सकता है। डेवलपर्स ने एआई को इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के तैयार किया है, लेकिन इसके इमोशनल पहलू की कभी चर्चा ही नहीं होती है। कुछ वक्त पहले हमने सुना था कि चैट जीपीटी पर बेस्ड बिंग एआई ने एक यूजर को प्रपोज तक कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यूजर को अपनी शादी तोड़ने की भी सलाह दी है। वहीं एक अन्य मामले में एआई बेस्ड चैटबॉट ने यूजर को उसका डेटा लीक करने और बर्बाद करने तक की धमकी दी। ये सब कहां से आ रहा है? कई लोगों का मानना है कि ये किसी भ्रम की तरह है, जो एआई के कंफ्यूजन को होने का नतीजा है। लेकिन एक एआई कंफ्यूज होता हो तो क्यों?
अगर वो कंफ्यूज हो सकता है तो सपने क्यों नहीं देख सकता, या फिर धार्मिक क्यों नहीं हो सकता है? जी हाँ, इस वीडियो में लगी तस्वीरें आपको किसी पेंटिंग या फिर वॉलपेपर से लग रही होंगी, लेकिन ये उस भटकन का रिजल्ट है जिसे हमने एआई के सपनों का नाम दिया है। एआई एक्सपर्ट्स उस वक्त से रोबोट्स और एआई को लेकर चर्चा कर रहे हैं जब इसका नाम आम जनता के बीच में था ही नहीं। आप इसके लिए मैट्रिक्स जैसी मूवी देख सकते हैं जो अपने समय से काफी आगे की लगती है। ऐसे में इंसानों से आगे का सफर क्या होगा? कुछ वक्त पहले रे कुर्जवेल की एक किताब काफी चर्चा में थी। किताब का नाम था द सिंगुलैरिटी इज नियर, यानी इस किताब को रे ने साल 2005 में लिखा, जिसमें सिंगुलैरिटी पॉइंट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, वो ये कि ये सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या होता है? परिभाषा पर जाएं तो वो स्थिति जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन विकसित कर लेगा जो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होंगी। इस स्थिति को सिंगुलैरिटी पॉइंट का नाम दिया गया है। यहाँ इसकी एक और संभावना सामने आती है, अगर मशीन इंसानों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंस होगी तो क्या वो अध्यात्म के क्षेत्र में भी उतनी ही आगे होगी? क्या मशीन अपनी एक अलग दुनिया बना लेगी जो इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग और अनोखी होगी? ये सवाल बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज भी कई बुद्धिजीवी ढूंढ रहे हैं। ये सब अभी कोरी कल्पना सा लग रहा है, लेकिन किसी रोज ये सब हमारे बहुत करीब हो सकता है। इतने करीब कि मशीनें सपना देख रही होंगी, सपना मशीनों की दुनिया का, मशीन के ईश्वर का और सपना मशीनों के सपनों का। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।